तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे जिससे कि आप बिजनेस में अधिक मुनाफा कमा सकें। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपको सिर्फ एक निर्धारित समय तक काम करना होता है और उससे करने के बाद आप घर चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको समय की कोई सीमा नहीं होती और समय के बिना चिंता किए पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ काम करना होता है। यह आपका फुल टाइम बिजनेस करते हैं या फिर पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस को आप स्तर के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। इसके मुख्यतः 2 स्तर होते हैं जिनके अनुसार बिजनेस शुरू किया जाता है। जैसे कि अगर आपका बजट कम है तो आप छोटे स्तर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बजट अधिक है तो उसी हिसाब से अपने बिजनेस के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी पोस्ट में ये जानकारी दी जाएगी कि 12वीं के बाद स्टूडेंट अपने समय का सदुपयोग या फिर पार्ट टाइम बिजनेस करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ। कई लोगों के सवाल है, मैं अपने ग्रुप्स में भी ऐसे घूमता रहता हूँ, मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ काम होता है जो कि हम पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनानी जरूरी समझी। तो दोस्तों आपको जरूर इसमें जानकारी मिलेगी। और आप जानते भी हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने घर वालों से पैसे ना लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और यह बहुत ही अच्छी सोच है, तभी मेक इन इंडिया है। जिस वजह से या तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आजकल के लोग जब से जॉब से ज़्यादा बिजनेस मेकिंग रखना शुरू कर दिए हैं। हर किसी को खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने की चाहत होती है और कई लोग ये करने में सक्षम और सफल भी होते हैं। और ये मैं पर्सनल तौर पर भी कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब से ज़्यादा मैं भी बिजनेस को ही वरीयता देता हूँ और उसको प्राथमिकता देता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी मैं आपके लोगों के साथ भी शेयर करूँ और शायद ये वीडियो किसी को भी मोटिवेट करने में काम आ सके। तो कई लोग खुद का बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है और कई लोग इसे शुरू करते हैं जो कि अपना वो खर्चा निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए जिन बातों का ध्यान रखना होता है उस संबंधित सभी बातों के बारे में बताऊंगा। पार्ट टाइम बिजनेस क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। पार्ट टाइम बिजनेस एक ऐसे प्रकार काम है जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक काम या पढ़ाई के साथ साथ ही पार्ट टाइम के तौर पर एक बिजनेस शुरू कर सकता है, उसे चला सकता है। बिजनेस फुल टाइम बिजनेस की तरह नहीं होता है। फुल टाइम बिजनेस में एक व्यक्ति पूरा दिन व समय समय के साथ केवल किसी बिजनेस पर आधारित रहता है, लेकिन किसी और कार्य करने के लिए भी उसके पास बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। लेकिन पार्ट टाइम बिजनेस का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस के साथ साथ एक अन्य कार्य भी कर सकता है, जैसे कि पढ़ाई या फिर कुछ और। हमारी रोजमर्रा के जीवन में आसपास के कई लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, अर्थात पढ़ाई और अन्य काम भी संभाल रहे हैं, उसके साथ साथ अपना व्यवसाय भी संभालते हैं। और जो व्यवसाय वो उसके साथ संभालते हैं उसे पार्ट टाइम कहते हैं। कई लोग इस पार्ट टाइम व्यवसाय की शुरुआत स्वयं को बिजी रखने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग यह कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है और उन्हें बाहर कोई जॉब नहीं मिलती है या फिर जॉब ढूंढने का समय नहीं मिल पाता है। फिर जब जॉब की टाइम उनके टाइम के हिसाब से नहीं मिल खाती है तो इसमें आपका फर्स्ट जो पार्ट टाइम आइडिया है वो है पेपर क्राफ्ट बिजनेस। यह बिजनेस आपके द्वारा शुरू किए जा सकने वाले सबसे कम खर्चीले बिजनेस में से एक है। इसके लिए कच्चे माल और डिजाइन तकनीकी किफायती होती है और आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जिस चीज़ को आवश्यकता होती है वह आपकी रचनात्मक क्राफ्ट आइटम्स को गोंद के साथ मिश्रित लुगदी कागज से बने होते हैं और अन्य सामग्री कागज की परतों से चिपकाते हुए और एक साथ दबाए जाते हैं। नम होने पर डिजाइन को ढाला जाता है ताकि विभिन्न आइटम बने और सूखने पर सख्त हो जाए। पेपर क्राफ्ट बिजनेस में कटोरे, लटकन, रोशनी, सजावटी फूल और अन्य घरेलू सजावट को बाहर में देने वाली वस्तु भी शामिल है। आप सोशल मीडिया के चैनलों के साथ ETC इंडिया जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल के साथ भी अपने रचनाओं को बेच सकते हैं। इन शिल्प वस्तुओं को उपहार, बुटीक, शिल्प भंडार में भी बेच सकते हैं, जहां से आपको अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें दूसरा आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया को मजबूत उपस्थिति के बिना आज कोई भी व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है। इसने उत्तम सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के लिए रास्ता दिया है, जो आपकी फुल डे नौकरी के अलावा भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से व्यवसाय शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप इस बात से परिचित हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं और CEO करना जानते हैं, इसके अलावा यदि आपके पास एक निजी लैपटॉप है तो आप मार्केटिंग टूल खरीदने के लिए 5,000 से 10,000 रुपए की छोटी पूंजी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। इस छोटे से निवेश के साथ आप बिजनेस के कुछ समय से बड़े स्तर पर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका पकाना या फिर बेकिंग सिस्टम। अगर आपको बेकिंग आती है तो आप इसके माध्यम से भी अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार खाद्य क्षेत्र में बेकरी उद्योग तीसरा सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाला उद्योग है। आप अपने स्वादिष्ट केक, कुकीज और बेक को व्यापक दर्शकों को बेचने का सपना देख रहे हैं तो आप यह सपना अपने घर से ही बिजनेस शुरू करके पूरा कर सकते हैं। बेकरी बिजनेस एक आशाजनक
व्यवसाय है जिसमें कम निवेश के साथ अपनी रसोई से शुरू किया जा सकता है। अपनी कुकिंग स्किल और अपने प्रोडक्ट्स को व्यापक स्तर पहुंचाने के लिए अपने सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ समय में आपको इससे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। हाथ से पेंट किया हुआ लिनन, यदि आप आर्टिस्ट हैं तो एक अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस आपके हाथ में है। जो ऑप्शन है कि हाथ से पेंट करने वाला लिनन यानी वस्त्र, स्टॉल, शाल और बहुत कुछ। यह बिजनेस आपके घर से आराम से शुरू कर सकते हैं। यह किस प्रकार का रचनात्मक पूर्ण पार्ट टाइम बिजनेस है ऑप्शन है जो कि आपकी रचनात्मकता को निखार कर दुनिया के सामने लाता है और आपको इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रारंभिक बिक्री शुरू करने के लिए आप अपने हाथ से पेंट किए गए उत्पादों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स पोर्टल पर आसानी से सूचीबद्ध करके शुरुआत में आप इसे छोटे स्तर से शुरू करके इसको बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं और इसके लिए सही खरीदार मिलने पर आपका मुनाफा भी बढ़ा देता है। सौंदर्य सेवाएं, दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर हो, परिवार होगा जहाँ पे, शहर हो या गांव हो, जहाँ पर मेकअप संबंधित किसी न किसी प्रोडक्ट डिमांड रहती ही रहती है। मेकअप के लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन देखते हैं जैसे कोई घर पे जाकर सौंदर्य सेवाएं प्रदान कर सके। मेकअप, हेयर ड्रेसिंग से लेकर स्किन केयर ट्रीटमेंट तक, ग्रोइंग और ब्यूटी सर्विस सेगमेंट में तलाश के लिए भी ढेर सारे विकल्प आपके सामने होते हैं। आप अपने घर पर ही एक सुविधा स्थापित कर सकते हैं या एक छोटी सी जगह पर किराए पर ले सकते हैं। यह एक फ्रीलांसर के रूप में भी शुरू किया जा सकता है। प्रारंभिक स्टेप के लिए छोटे से निवेश के साथ आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। विस्तार के लिए आप लंबे समय में विभिन्न सौंदर्य ब्रांडों के साथ भी सहयोग कर पाएंगे। स्वतंत्र लेखन या फिर फ्री राइटिंग, यदि आप लिखने के शौकीन हैं और आपका स्वभाव है कि लेखन करना आपको पसंद है तो आप स्वतंत्र लेखन शुरू कर सकते हैं। आपको लेखन के लिए फ्रीलांस विकल्पों की खोज करें। स्वयं लेखन के अलावा फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर भी एक प्रोफाइल स्थापित करके अलावा इसके लिए बहुत ही कम प्रयास की आवश्यकता होती है। एक स्वतंत्र लेखन व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास ऑप्शन भी होता है जिससे चुनने का विकल्प भी होता है जिससे आप लिखना चाहते हैं। काम के इस लाइन के लिए भी निवेश बहुत ही कुछ कम होता है। इसके साथ बेहतर पार्ट टाइम बिजनेस का काम शुरू करते हैं जिसे आप ब्लॉगिंग या ब्लॉग चैट भी आप समझ सकते हैं इसके बारे में। मोबाइल कवर, स्मार्टफोन अब भारत में एक लग्जरी नहीं है। सस्ते हैंडसेट यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई आज इससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि मोबाइल एक्सेसरीज की व्यवसाय में सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है। मोबाइल कवर में डील करने के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है और यह आपको अच्छे रिटर्न आश्वासन के साथ देता है। बाजार में कई तरह के मोबाइल कवर उपलब्ध हैं। आप चुन सकते हैं कि आप क्या डील करना चाहते हैं। इससे आप शुरुआत में कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं जिससे कि आप धीरे धीरे एक बड़े स्तर का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वेब डिजाइन, आज लगभग हर व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति है। जैसे जैसे अधिक से अधिक व्यवसाय व्यापक बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा या फिर कंपटीशन उन्हें असाधारण वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं। इन दिनों कई वेब डिजाइनिंग एजेंसियां जिन्होंने छोटी और कुछ फ्रीलांसर्स के रूप में भी शुरुआत की है। इसलिए यदि आपके पास कौशल सेट है तो आप वेब डिजाइन कार्य भी कर सकते हैं और इससे भी अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों का सप्ताहांत में थोड़ी सी शांतिपूर्वक गतिविधि के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना एक बारीक और महत्वपूर्ण महान कौशल कह सकते हैं। लेकिन यह एक व्यवसाय विकल्प भी है। आप घर से ही मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उत्पादों को या फिर प्रदर्शनियों से भी आप अपने घर के या बाहर पॉपअप प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आप बड़े पैमाने पर जाना चाहते हैं तो आप इस हस्तनिर्मित वस्तुओं का ई कॉमर्स पोर्टल पर भी सोशल मीडिया की साइट पे बेच सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय शुरू करने के लिए मिट्टी, काओलाइट, रंग आदि के जैसे कच्चे माल खरीदने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है जिसमें बहुत अधिक खर्च नहीं होता है। इसका भी पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम अच्छा बिजनेस इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आता है खान पान, फूड एंड ड्रिंक, टिफिन या छोटे स्तर की कैटरिंग सेवा शुरू करना पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे काफी लाभदायक हो सकता है। आज के समय में हर कोई अच्छे काम की तलाश में रहता है, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है और उन जगहों पर अच्छे और घरेलू विकल्प की तलाश करता है। आप भारत में कई ऐसे खाद्य व्यवसाय देख सकते हैं जो शुरुआत में छोटे स्तर से शुरुआत किए गए थे और आज एक व्यापक स्तर पर उनका प्रचार प्रसार हो गया है। एक छोटे से स्तर के टिफिन सेवा बिजनेस के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आसानी से कम निवेश में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने ग्राहक निर्धारित करने होंगे जो कि आपके लिए प्रतिदिन कार्य बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आपको थोड़े से प्रचार की आवश्यकता होती है। आपको इसमें विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी क्वालिटी है यह एक साधारण सी बात है, किसी भी सेवा का सर्विस क्वालिटी पर ही निर्भर करता है और वही आपके बिजनेस को भी बढ़ाता है। उसके बाद है सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका जो कि लगभग 30% वयस्क बच्चे जो कि 12वीं कक्षा पास कर लिए हैं उनको इसके बारे में व्यापक जानकारी होती है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ अपने शब्दों के द्वारा। तो ट्यूशन
दोस्तों, शिक्षा का जितना विस्तार हो उतना ही कम होता है। ज्ञान में वृद्धि का सबसे उत्तम साधन शिक्षा है। आज के युग में शिक्षा के बिना जीवन की कामना करना मुश्किल है। आज हम आपको 12वीं कक्षा के बाद पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पर क्या-क्या काम शुरू कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया और मैं अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप ट्यूशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि आप किस विषय में अधिक रुचि रखते हैं और ज्ञान रखते हैं, जिससे कि आप अपना काम सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से कर सकें। यदि आप किसी विशेष शैक्षणिक विषय पर भी, और चाहे ग्रोविंग, स्पोर्टिव एक्टिविटी, डिजाइनिंग, मैथमेटिक्स में भी आप शानदार हैं, तो आप वयस्क बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप आत्मनिर्भर हैं और आप निर्भर करता है कि आप इसे कैसे शुरू करेंगे। इसके लिए आपके अपने घर से भी क्लास शुरू कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप निर्भर करता है कि आप इसे कैसे शुरू करेंगे। इसके लिए आप अपने घर से भी क्लास शुरू कर सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी इसका ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप अच्छी इनकम का स्रोत तैयार कर सकते हैं। यदि आपको पार्ट टाइम बिज़नेस का ये वीडियो पसंद आया और आपको कोई इस वीडियो में सीखने को मिला, तो वीडियो आप अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनको पार्ट टाइम बिज़नेस करना है लेकिन वो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी हो सकता है कि हमारे वीडियो से कुछ सीखने या फिर कुछ भी मोटिवेशन मिलने की उम्मीद मैं करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप उनको ज़रूर शेयर करें और मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शायद मैं भी 12वीं पास ही हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए